ये तो गलत है। ये क्या नहीं जनता से पीछे है, ये जनता के साथ है और ये पूरे का दुश्मन है। आम जनता को नरकी उसका क्या होगा, उसका हक क्या है? वो हालात आप देख रहे हो, अगर अकेले कूड़े को ऊपर हटा के बात करें तो क्या दे दिया सरकार? ये टूटी हुई सड़कें, पानी की समस्या, सीवर की समस्या। मैं बताना चाहता हूँ एक भी सीवर मैन जो है ना यहाँ पोस्टेड नहीं है। जो सरकार नहीं सुनेगी तो जनता सरकार को खा जाएगी। नमस्कार दोस्तों, नेकी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कोरोना महामारी आई थी, उसी तरह आज की डेट में जो शहर सिरसा की अगर हम बात करें तो एक किस्म की कोरोना ही आ गई। लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए, कूड़े करकट के इतने बड़े ढेर लगे हुए हैं और बारिश आने के कारण उनमें से बदबू आ गई। तो आज हमारे पास सफाई कर्मचारियों के जो नेता है मनोज अग्रवाल जी, ये राज्य में सह सचिव है और जिला के प्रधान है। इनके साथ बलवंत जी, मशहूर पत्रकार देवेंद्र कक्कड़ जी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, राजेश सदरानिया जी, नीलकमल सिंगला जो शहर के बुद्धिजीवी है। हमने सब तरह के लोगों को बिठाया है तो ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि जो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उसमें दोषी कौन? सफाई कर्मचारी, हरियाणा सरकार या ठेकेदार? कौन खा रहा है पैसे, कौन परेशान कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड है, क्या नहीं? तो सबसे पहले मैं मनोज जी से पूछूंगा, मनोज जी ये क्या सिस्टम है, थोड़ा बताएंगे आप? सर देखिए, ये जो सिस्टम, आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हो, हाँ जी, भी दोषी कौन है? सबसे पहले तो दोषी ये सरकार है, ठीक है, उसके बाद दोषी ये भ्रष्ट ठेकेदार है। ठीक है, इसमें ना तो दोष आम जनता का है और ना ही दोष इन गरीब कर्मचारियों का। ठीक है जी, सरकार का दोष ये, जब ये सरकार आने से पहले इन्होंने वादे किए थे कि इन कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे। नहीं, सरकार तो पैसा देती नहीं, पैसा तो ठेकेदार ने देना आप लोगों को। आपकी बातें ठीक है भी, आप सुबह 5 बजे उठ के आते हो, अपने बच्चों को सोया हुआ छोड़ के आते हो, हमारी सफाई करते हो, ये बात तो ठीक है। बट आपको पैसे तो ठेकेदार देता है, सरकार ने तो ठेकेदार को पैसा दे दिया, तो सरकार क्यों दोषी है? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता भी सरकार जो पैसा दे के ठेकेदारों को काम की जिम्मेवारी ठेकेदारों को दे रही है, उस जिम्मेवारी को वो जो है ना भली भांति जांचे उसको। हाँ, वो ठेकेदार से जांचे। जी, किसी कर्मचारी के साथ क्या हो रहा है, क्या इन्होंने वोट नहीं दिए सरकार? नहीं, तो आप लोग नौकरी छोड़ दो। आपको मान लो पैसा ठेकेदार नहीं देता, टाइम पे नहीं देता, आप उसका घेराव करो, उसका विरोध करो, उसके साथ जो मर्जी करो, पब्लिक क्यों सफर करे? आज परेशान तो पब्लिक है ना जी। ठेकेदार तो अपने घर बैठे हैं, या तो आप परेशान हो, आप लोग नारे लगा रहे हो, आपके घरों की औरतें सड़कों पे बैठी है, आप लोग खाना नहीं खा पा रहे ढंग से, या पब्लिक परेशान है। ठेकेदार को तो कोई तकलीफ ही नहीं है इससे। ठेकेदारों को तकलीफ इसलिए नहीं है ना, ये सरकार के कुछ नुमाइंदे जो है ना उनके साथ लगे हैं, उनके सिर के ऊपर इनका हाथ रखा हुआ है। तो और हम क्या करें? हम क्या करें? 2003 से घेराव करो आप लोग। ठेकेदार का घेराव तो जब करें जब ठेकेदार यहाँ बैठता हो। ठेकेदार यहाँ का ठेका ले, उसका कोई जिम्मेवार आदमी कोई तो होता होगा यहाँ। ना तो ठेकेदारों का यहाँ कोई मेन ऑफिस है, अच्छा, ना उनका कोई करिंदा ऐसा मिलता है जो कोई एक जगह बैठता हो। और जब जाते हैं तो करिंदे सबसे पहले भागते हैं। अच्छा। और पल्ला झाड़ देते हैं अपना। हम तो आगे नौकर रखे हुए हैं, हम तो आप जैसे हैं। तो जो अभी ये 10 दिन 12 दिन आप लोगों को हो गए, हो सकता है 10 दिन और लग गए, क्या इसके पैसे ठेकेदार को मिलेंगे? बिल्कुल जी, ठेकेदार को तो सारी पेमेंट मिलेगी। ये जो ड्रामाबाजी चल रही है प्रशासन की भी और ठेकेदारों की, जो प्रशासन बिल बना के पेमेंट दे रहा है, हमने कूड़ा उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो प्रशासन भी कमाई कर रहा है। आपदा में खोज जी सब एक झूठा जो ये चक्करबाजी चल रही है, सारा झूठ है। ये आपके सामने है। जब ये दावा करते हैं भी 1 टन जो कूड़ा है, 120 टन कूड़ा यहाँ से जाता है, 150 टन तक का ये दावा कर रहे हैं, क्या एक ट्राली के अंदर भर के वो यहाँ से वहां चला गया? ऐसे कैसे नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। एक ट्राली में तो ट्राली ड्रामा ही है ना सर, ये ड्रामा है ये सरेआम। वो किस लिए है? बिल बनाने के लिए। मतलब सरकार भी खुश है जी, शोषण
ये सिर्फ कर्मचारियों का नहीं हो रहा, ये मेरे पूरे शहरवासियों का शोषण है जी, और हम चुप हैं। अगर कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं तो मैं तो ये सारे सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप भी करो, साथ में आपका भी शोषण है, अकेले कर्मचारियों का शोषण नहीं है जी। आम जनता उसमें पिस रही है, बिल्कुल डबल पिस रही है, ठेकेदार का भी पैसा मिलेगा जी। और फर्जी बिल भी बनाएगा। टक्कर साहब क्या कहेंगे आप इस बात पे जो जो आप साहब मैंने अभी पहले कुत्ते सुने हैं, देख भी रहे हैं, सब कुछ है, पर आज अहम क्या सवाल है? हाँ। आज अहम सवाल है, कभी भी महामारी फैलेगी हाँ। तो आम पब्लिक मरेगी। उस हालात में सरकार को भी सोचना चाहिए, हाँ। इनसे बात करनी चाहिए, नहीं, सरकार इनको भी कुछ शर्तें कम करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपनी बात करे रहे, सरकार बात ना करे, ठीक है, इनको भी कुछ शर्तें कम करनी चाहिए, ठीक है। सरकार को उनके पास आना चाहिए। पर जो लोग भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पैसा खा रहे हैं, वो इनकी बात ही नहीं होने दे रहे। आपदा में बोझ था, मतलब कूड़ा पड़ा है फिर लोड बन रहे हैं। जब कोरोना ने कभी किसी मरते थे बहुत ज्यादा, हाँ। उससे पहले कोरोना, अभी अभी वही रहा है। अभी कोई हाल पर क्या है, अब अगर महामारी फैलेगी तो हम बचेंगे, मान लो कोई भी है, कोई भी नहीं बचेगा। फिर क्या करेगा? आप हूं, मैं हूं, हवा तो सबने उस कोई पैसे का ये क्या करेंगे? जब पता नहीं क्या रहेगी दुनिया में जान है तो जहान है ना, पहले जान जरूरी है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार इसके लिए आप दोषी, आप क्या समझते हो कि जनता सामने नहीं आ रही है? जनता बिल्कुल नहीं जनता, समझती। जितने हमारे एमसी है, आज मैंने 5 एमसीओ को फोन किया, सुबह से अब तक 5 को फोन कर चुका। मैंने कहा जी आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है क्या? आप आके चर्चा में बैठो, आप बात बताओ क्या कर रहे हो? आप सुनते ही नहीं। ना जी मैं तो बाहर हूँ, मैं तो हिसार हूँ, मैं तो फतेहबाद हूँ। आज कोई बंदा कोई अपने ऊपर बात नहीं कर सकता। नहीं तो क्या है एमसी बात का? है। नहीं, एमसी का मतलब सिर्फ मलाई खाना है। वो कहते हैं भले को वहां से भी कुछ नुकसान होने वाला, हाँ, कांडा साहब से नुकसान ना होने वाला, अच्छा, शांति सिंह से नुकसान ना होने वाला, कोई लिहाज ना बिगड़े, लिहाज ना बिगड़े। पब्लिक मरे तो मरे। सिंगलर जी आप क्या कहोगे इस सारी बात की? आपको क्या लगता है क्या है? देखो जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सबसे पहले तो मैं नोजी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो चीज मेरे को जिस बारे में नहीं पता वो मैं जानकारी इनसे लेना चाहूंगा। इसका ठेकेदार कौन है, क्या नाम है उसका? इसका ठेकेदार है राजकुमार हुड्डा, जो रोहतक के किसी गांव का है। ठीक है, सिरसा का नहीं। तो ये जो ठेकेदार ने ही कर्मचारी भर्ती करे हैं या सरकार ने भर्ती करे हैं? ये तो ठेकेदार ने है जी। नहीं, बस मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दोगे। ठेकेदार ने नियुक्त करे हैं, उसको आम कर्मचारी को, जो सफाई कर्मचारी है उसको सैलरी क्या नियुक्त करा और क्या दे रहे हैं? मतलब मेरी कुछ बातें इतनी, मेरी बातें अलग टाइप की होंगी, गहराई की होंगी, और समस्या का समाधान ही वहीं से निकलेगा। सर मैं यहाँ आपकी बातों का जो है ना सोल्यूशन करने के लिए बैठा हूँ, आपकी बातों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ कोई भ्रष्ट नेता नहीं हूँ, कोई सरकार का भ्रष्ट नेता नहीं हूँ। मैं इन कर्मचारियों का नेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारियों की पैरवी करने के लिए बैठा हूँ, सच बोलूंगा, सच की बात। बिल्कुल, आपकी जो पोस्ट है ना वो जस्ट लाइक एक समाज सेवक हो आप जी, नेता नहीं हो। नेता तो आपको पता है आजकल जो है जी, कहना नहीं चाहिए, ये कर्मचारी हो गए। हाँ, कर्मचारियों के नेता भी समाज सेवक ही है, उनकी सेवा ही मलाई थोड़ी। हाँ, उनके सेवक है। घरों में रोटी नहीं है, वो क्या दे देंगे? तो ये बताओ मेरे को, आम कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी है, उसको क्या वेतन दिया जाता है? सरकार के द्वारा जो निर्धारित वेतन है, अभी की अगर बात करें तो अप्रैल के अंदर सरकार स्पष्ट बताना है, साफ बताना है, ताकि सरकार विद प्रूफ के साथ, आप लोगों ने भी देखा होगा और आपको डिपार्टमेंट से भी उसका लेटर मिल जाएगा। जो अर्ध कुशल कर्मचारी है उसका न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ये नहीं भी सफाई कर्मचारी का, अगर किसी दुकान के अंदर काम कर रहा, आपके स्टूडियो के अंदर भी अगर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है ना, तो उसका भी वेतन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 15,220 रुपए और 78 पैसे। ठीक है, ठीक है, जो अर्ध कुशल है। ठीक है, जो कुशल है उसका 19,000 प्लस किया है। और जब बात करते हैं ना, ये जो ठेकेदार है कर्मचारी को वेतन देता है, किसी को 8,000, किसी को 9,000 और ज्यादा से ज्यादा किसी को 10,000। बस ये देखो इतना बड़ा शोषण आप लोगों का। अब गोयल साहब, मेरे कहने का मतलब है, जो मेरे बात पूछने का मतलब था, असली चीज की तरफ तो कोई ध्यान दे रहा। ये सरकार का विरोध कर रहे हैं ज्यादा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जहां बीमारी है उस नब्ज को नहीं पकड़ रहे, उल्टी दिशा में जा रहे हैं।
समस्या का समाधान तो हो ही नहीं सकता। उसमें टकराव होगा, और टकराव के अंदर क्या है, आम जनता पीसी जाएगी। बीमारी की जड़ तो ठेकेदार है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई बुद्धि का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। मनोज जी, और बुद्धि के बिना समस्या नहीं होती। कितना कूड़ा होता है जो इनके अगर अकॉर्डिंग जाए तो ये तो 150 टन दे रहे। असली तो आप ही हाँ। बता पाओगे, प्रैक्टिकल में आप हो। आप लोगों ने सर, इकट्ठा करना है, आपके नॉलेज में पूरा है कितना? इस समय सबके सामने है जो ये दावे करते हैं भी 130 टन से ज्यादा 150 टन तक का कूड़ा होता है। अगर इतना होता तो एक एक फुट की सड़क के ऊपर थैलियां लग जाती। मेरे अंदाजे से ज्यादा यहाँ 70 से 80 टन कूड़ा निकलता है, इससे ऊपर नहीं है सर। एक ही न्यूज़ की टीम ने एक सर्वे किया था आप लोगों से, आपके कर्मचारियों से, तो हमारी सर्वे में तो ये आया कि 50 टन से ऊपर कूड़ा होता ही नहीं सर। सब भुगतान से 150 टन का होता हो जी, वो हमें नहीं पता, पर का कूड़ा 50 टन से ऊपर नहीं होता। आपकी बात से सहमत हूँ गोयल साहब, मैं बिल्कुल भी। जितना कूड़ा होता है उससे 3 गुना या 4 गुना का बिल बनता है, बिल बनता है, फिर उसकी बंदरबांट और होती है। उसकी बंदरबांट होती है। और उसके बावजूद कर्मचारियों का, जो सफाई कर्मचारी है, उसका हक खाया जाता है, उसको आधा दिया जाता है। मरे तो पहले पड़े हैं, उसको और मार दिया जाता है। जो कमजोर है उसको तो मारो। अब मेरी बात सुनो, 15,000 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद उसको 8,000 कर दिया जाता है। वो 7,000 रुपए जो बीच में खाए जाते हैं, वो किसकी जेब में जा रहे हैं? पहले तो सरकार इस चीज की जांच करे, ठीक बात है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मामला कौन देगा सजा? है? सजा कौन देगा? सरकार। सजा देने वाले तो खा रहे हैं, सजा देगा कौन? नहीं, मेरी बात सुनो, सजा अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार को सजा जनता देगी। और हाँ। आप देख रहे हो, जो कह रहे थे हम ये बादशाह हैं, बंगाल में ले लो, कहीं ले लो, हमारे को कोई नहीं ला सकता। जनता जब चाहे किसी को उठा के पटक सकती है, और ऐसी धोबी पछाड़ देती है, जिंदगी के अंदर उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। आज कांग्रेस भी 70 सालों से राज कर रही थी, ममता भी कर रही थी, कई देशों में, कई स्टेटों के अंदर बीजेपी भी कर रही थी। मैं हर एक सरकार का नाम ले रहा हूं जिसके के अंदर अहंकार जाग गया भी मैं ही मैं हूं, उसका नाश होना ही होना तय है। हमारे बीच में बलवंत जी बैठे हैं, कर्मचारी नेता है स्टेट से। तो बलवंत जी, आप इस सारे मुद्दे पे क्या कहते हो? देखो, सारे मुद्दे में तो बात यही है ना, जो हमारे प्रधान जी ने बताया है हाँ जी, वो सत्य है। कर्मचारियों पे शोषण हो रहे हैं, हाँ, जनता पे शोषण हो रहे हैं। नहीं ये मान लिया कर्मचारी पे शोषण हो रहा है, पर कर्मचारी अपना गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हैं? ठेकेदार पे निकालो। देखो, ठेकेदार पे क्या निकाले? ठेकेदार बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे धक्का तो ठेकेदार कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं, ठेकेदार कर्मचारियों पे शोषण कर रहे हैं। हाँ, उसके पैसे खा रहे हैं, सैलरी खा रहा है। तो उसका जब आपकी सरकार ने सरकार ने ठेकेदार पैदा कर रखे है ना, नहीं, ठेकेदार ने पैदा किया। नहीं, ठेकेदार का घेराव किया जाए। सबसे पहले तो ठेकेदार की जेब में पैसे दे रहे हैं, ठेकेदार अपने आप से ही भागेगा, आप फिर वो भागेगा। ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। हाँ। आप तो ठेकेदार नहीं भाग सकता, जो ठेकेदार सरकार से बंधा हुआ है। आप बात समझ नहीं रहे गोयल साहब, जो बात कह रहे हैं, आप ठेकेदार का घेराव करो, ठेकेदार के खिलाफ FIR कराओ, दर्ज कराओ, और 15,000 की 8,000 के हाँ, बिल्कुल, FIR होगी ठेकेदार का गिराव किया, बार-बार सरकार का भी गिराव किया। FIR कराई आपने, कुछ किया है। FIR करवाई आपने, जो गोयल साहब कह रहे हैं। लीगल वे पे चलो ना, लीगल वे पे चलो भाई। 15,000 का आप लोग परेशान, आप देखो, रिश्वत हमारी सिंपैथी आपके साथ है। रिश्वत लेना भी पाप है, देना भी पाप है। आप 8,000 रुपए में काम कर रहे हो, आप मजबूरी का फायदा उसको दे रहे हो, ठीक है? क्या आप इस बात की गारंटी देते हो हाँ, कि ये पुलिस वाले, प्रशासन वाले हाँ। जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं इस समय, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे या आपको हमारी एप्लीकेशन देना भी चाहिए? मेरी बात सुनो, नहीं, जब आप हरियाणा सरकार को झुकाने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो हम हरियाणा सरकार को झुकाएंगे और हमारी मांग मनवाएंगे, तो पुलिस क्या कहेगी? क्या पुलिस- सरकार से ऊपर है? पुलिस जो यहाँ के जो ये ठेकेदार के जो नुमाइंदे हैं, ये उनको पैसा खिला रहे हैं, तो वो और यहाँ कितना खिला खिला कितने दिन खिला देंगे? आम कितने शक्तिशाली है वो? सर, इनसे तो ज्यादा खिला सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी तो बेचारे अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। सरकारी तो 1 रुपया भी नहीं खिलाता। एक बात सुनो, उसके तो घर में पूरा सूरा आटा ही नहीं आता, उससे लाएगा कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद के अंदर भगवान वाल्मीकि जी की एक अपनी ही तारीख निर्धारित करके वहां जयंती मनाई। जयंती के अंदर उन्होंने ये वादा किया, दावा भी किया इस बात का कि हम 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन करेंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का, ठीक है, और शहरी जो सफाई कर्मचारी हैं उनका 27,000 रुपए वेतन करेंगे। ठीक है। लेकिन किया क्या उन्होंने?
15,278 रुपए। तो इसमें सरकार जो है ना कहीं ना कहीं भ्रष्ट नहीं है। सरकार का विरोध करो, सरकार अगर का ही सरकार विरोध है। लागू नहीं कर रही तो उसका करो, और सरकार अगर का ठेकेदार नहीं दे रहा तो ठेकेदार से ये लड़वाओ। सरकार का ही विरोध है। आपकी बात कर रहा हूँ गोयल जी। गोयल जी, आपने ये कहा था अगर आपको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, दिहाड़ी प्रॉपर नहीं मिली, तो आप इस काम को छोड़ दो। हमने छोड़ दिया, नहीं करते हम इस काम को। ठीक है, और साथी हैं उनको इसलिए नहीं करने देते क्योंकि जो जुर्म हमारे साथ हो रहा है वो वो उसके उनके साथ ना हो। हम ये कहते हैं उनको अगर आपने लगाना है, ये सरकार लगाइए, ठेकेदार लगाए, उनको न्यूनतम वेतन तो दे। बिल्कुल मिलना उनके चाहिए। साथ में ऐसा जो है ना घपला हो रहा है। आज हर कर्मचारी एक ना एक बीमारी को इनकी वजह से अपने शरीर के अंदर समेटे बैठा है। जांच करवानी चाहिए इनको हर महीने, नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार सफाई कर्मचारी की संपूर्ण जांच होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, 3 महीने उनको राशन के लिए पैसा ही नहीं मिलता, ये तनख्वाह तक तो देते नहीं, उनकी जांच क्या करवाएंगे। तो हम ये चाहते हैं चाहे वो किसी भी बिरादरी का भाई है, जैसे ये मर रहे हैं वैसे वो ना मरे, इसलिए हम उनको रोक रहे हैं। इसलिए नहीं रोक रहे कि वो सफाई ना करे सफाई, ये सरकार करवाए। गरीब आदमी है, बेबस आदमी है, और आगे करना चाहिए मिलकर उसके साथ मेरे को वो मरेगा जो अनजान आदमी है। ये जान चुके हैं भी ये कचरा नहीं है, ये सरेआम पॉइजन है। जिस पॉइजन को हम खा रहे हैं, आप इस बात को तो मानते हैं, अगर उसको उठा रहे हैं या उसको भारी से बाहर रहे हैं तो वो आधे से ज्यादा हमारे अंदर जा रहे हैं। तो उस पॉइजन से हम हमारे दूसरे भाइयों को क्यों मरने दो जो अनजान है। आज सीवरमैनों की अगर बात करते हैं तो सीवरमैन बिना उपकरणों के उनको जो है ना उस कुएं के अंदर धकेल दिया जाता है, जो मौत का कुआं है, और वो मर जाते वो वहां मर जाते हैं। उनको मिलता क्या है? कभी आप लोगों ने उनसे ये पूछा है जाके, ये सीवरमैन मर गया है उसको आपने क्या दिया है, उसके बच्चों का क्या हुआ पीछे? आज अगर आप जो हमारी बस्तियों में जाकर देखेंगे, जो सीवरमैन मर चुके हैं ना, उनके बच्चे भीख मांगने पे भी मजबूर हो चुके हैं। क्या करें? वो अंजना की रसोई के अंदर खाना खा रहे हैं। अंजना की रसोई के अंदर क्या कसूर है उनका? सेवा करते हुए उनका पिता इस जनता से, जहां की जनता की सेवा करते हुए संसार से चला गया, उनका ये कसूर है, इसलिए भीख मांगेंगे वो। आम जनता अगर ये बात कर रही है तो हमारा निवेदन है कम से कम उन गरीब के जो कर्मचारी हैं उनके हालातों को भी जांचे। नहीं, अब आप जनता से क्या चाहते हो कि जनता आपके लिए क्या करे? मैं स्पष्ट तौर से तो आपका ठेकेदार नहीं, हमारा झगड़ा ठेकेदार से है या इस सरकार की गलत नीतियों से है। जनता से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। शहरवासी हमारे हैं, जो बुजुर्ग है हमारे पिता तुल्य है, माता तुल्य है, जो बाकी जो हमारे नौजवान साथी हमारे भाई बहन हैं, इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमने जो आवाज बुलंद की है इसमें हमारा साथ दे, इसमें जो है ना कहीं ना कहीं। वो सब मैं एक बात कहना चाहूंगा, बताओ जी कि झगड़ा तो ये करे किसी के साथ है, किसी का किसी के साथ है, कोई बात नहीं। अगर हम जिंदा बचे तो संघर्ष करेंगे। हम ये जहर फैलिए ना, मेरे को मेरी ये पत्र है, ये क्या करें, जनता से पीड़ित है, ये जनता के साथ है, पर ये पूरे का बना रहेगा। आप लोग एमसीओ को अपने साथ क्यों नहीं लेते? अपनी बात बता हम बार बार हमने अपील भी की है, बार बार एमसीओ को फोन के माध्यम से भी कहा है, लेकिन कोई इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई भी एमसी यहाँ नहीं आ रहा। नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कर्मचारियों का ही विरोध नहीं कर रहे, वो उन जो नगर निवासियों का भी विरोध कर रहे हैं, उन शहरवासियों का भी जिन्होंने उनको वोट देके इस कुर्सी पे बिठाया है। आज ये बीमारी फैलेगी तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता भी जो ये समस्या है इसका समाधान करवाया जाए उस सरकार के अंदर? आपकी बात सुनने के लिए हमारे एमएलए साहब, हमारी एमपी साहिबा, जनप्रतिनिधि या जो बड़े बड़े राजनेता हैं जो मलाई खाते हैं, जो रोज बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम शहर के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या उन लोगों से आपको कोई आश्वासन, कोई सहयोग, कोई प्यार मिला? विधायक जी आए थे, विधायक जी ने आश्वासन दिया। उन्होंने ये कहा कि जब स्तर में बात चलेगी वहां विधानसभा के अंदर मैं आपकी बात उठाऊंगा। जब चलेगी तो पहुंचाऊंगा जी, तब तक तो मर लेगी दुनिया। बिल्कुल जी, ये क्या जवाब है? उनको चाहिए कि वो आपके साथ खड़े हो, आपके कंधे से कंधा लगा। हमारी एमपी साहिबा है, वो इस बात को सुने। पूरे हरियाणा में इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी महामारी फैल गई है, किस चीज का इंतजार कर रही है? उनकी तरफ से तो अभी तक कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाई गई एमपी साहब, हमारे एमपी साहब की तरफ से। तो क्या उनका ड्यूटी नहीं है जी? बिल्कुल बढ़ती है जी। मुझे तो लगता है कि उनको आना चाहिए। आप अच्छी बात आप कर रहे हो,
ये अपने नेता है कर्मचारी, ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हाँ। अगर ये वहां से कमजोर साबित होते तो ये फिर ये कर्मचारी ये करनी जी नहीं पाएंगे। जी नहीं पाएंगे। फिर ये जिस कमेटी ये अपना के फर्ज लिए अदा कर रहे हैं। हाँ, ये अपना फर्ज, प्रशासन खड़ा हुआ है, सरकार नहीं हुई है, आम जनता और नरकी उसका क्या होगा, उसका हाल क्या है, वो कर रही है बस। उसके बताओ। नहीं, यही समझने के लिए तो आज आप इकट्ठे हुए ठक्कर साहब कि आखिर दोषी कौन और सजा कौन। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ दोषी। ठीक है, हम क्यों नहीं सारे जनता इनके साथ लगती, इनके साथ मिलकर संघर्ष करें और बुरा काम बुरा पहले काम करें मिलते हुए। हाँ, पहले आज इनको बुलाने का भी अपने ये गंदगी खत्म करो, बिल्कुल। बुरा खत्म होना चाहिए, सारी जनता इनके साथ लगनी चाहिए। खट्टर साहब ने बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात, सरकार इनके साथ चलो। बहुत बढ़िया बात। मतलब प्रशासन को ये चाहिए कि ठेकेदार का भुगतान रोके। जी बिल्कुल। आप लोग ये चीज का दबाव जब आप बनाओ जनता के साथ कि ठेकेदार का भुगतान रोकना चाहिए और हमारी आमने सामने वही बात कराओ, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई नहीं आएगा। ये भी प्रोटोकॉल ये कहता है, एक प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब ठेकेदार की पेमेंट हो तो पहले उससे ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आपने इन सबके कर्मचारियों भुगतान को कर दिया कि नहीं। भुगतान किया है उनकी तनख्वाह या नहीं। इस बात में कोई नहीं है, मोटी रकमें लेके उसके ऊपर साइन किए जाते हैं उन चेकों के ऊपर। जैसे हम कॉलेज में डीएमसी लेने गए तो पहले उसमें कैंटीन वाले से लिखवा के लाना पड़ता है, मेरे कोई पैसे बाकी नहीं है, सब डीएमसी देती है। इसी तरह आप लोगों से भी काफी ठेकेदार से ये होना चाहिए कि पहले लिखवा के जाए कि जी मैंने कर्मचारी के जितने पैसे बनते हैं उतने दे दिए। सर ईपीएफ ईएसआई की अगर बात करें, ईपीएफ ईएसआई इनका कट रहा है हाँ। लेकिन वो उनको मिल ही नहीं पा रहा, वहां ऊपर किसी और ही का नाम चढ़ रहा है। ईएसआई एक ऐसा कार्ड है जिसका भुगतान जो कर्मचारी करता है मंथली, ईएसआई के ऊपर उनके पूरे परिवार का जो है ना जितना भी खर्चा आता है मेडिकल पे वो फ्री होता है, क्योंकि वो एक तरह का एक बीमा है उनका। एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ जी भी, हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो है वो आपके परिवार से हैं, आपकी जाति से हैं जी और जब वो चेयरमैन बने तो आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी जी बिल्कुल कि हमें अब न्याय आसानी से मिलेगा, भी हमारा अपना आदमी आ गया तो हमें न्याय आसानी से मिलेगा। क्या ऐसा हुआ, उनकी तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिली? नहीं जी, अभी तक उन्होंने धरना स्थल पे आकर भी एक बार भी आश्वासन तक नहीं दिया। जबकि आपसे 5 कदम जब हमने उनको ज्ञापन देने की बात की तो उन्होंने यही कहा जी ऑफिस में दे जाओ, तो हमने उनको ज्ञापन ऑफिस के अंदर जैसे पराये लोगों को देते हैं वैसे दे दिया। अपनास वाली वहां कोई बात नहीं है। आज हर कर्मचारी, हर वाल्मीकि के जो वाल्मीकि जाति से है हमारे चेयरमैन साहब, तो हर वाल्मीकि के दिल के अंदर ये रोष है भी हमारा जो चुना हुआ और हमारे परिवार का हमारा सगा संबंधी जिससे आज ज्यादा उम्मीदें थी जी, और आज वो हमारी जो है ना आकर के कुछ भी नहीं ले रहा, सुनवाई भी नहीं कर रहा, सुनवाई तो दूर की बात है सर, आके पूछे तो सही खड़ा भी नहीं हो रहा साहब। कैसे हो आप। हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए, आप लोगों के लिए कमेटी में बैठे हो, ये लेकिन आज तक आप उन्होंने शहर पूछा की जनता तो हो ना, ये दुख की बात है। आपके लिए पानी की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था अगर कमेटी करा दे तो क्या बात है, इतना तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। चलो आंदोलन है, आंदोलन अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, एक भाईचारे के नाते कम से कम इतना तो करवा सकते हैं जो बहन भाई वहां बैठे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था ही करवा दो। बिल्कुल जी ऐसा। चलो अब प्रशासन- क्या निचोड़ निकला? निचोड़ तो वही है जी, कोई एमसी नहीं आएगा संसद में, कोई आएगा सरकार नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। सबको माल खाने से किसने बनता है मैंने जिसने दिया दिया जब कमेटी इनकी नहीं सुनती तो ये मीडिया में आके चिल्लाते हैं, और जब जनता मर रही है तो इनको कोई मतलब नहीं है, मरती रहे। बस ये है तो आप अब आप मनोज जी को क्या आश्वासन दें कि हम इनकी मदद कैसे करें? हम तो मीडिया के तौर पे जब जहाँ बुलाते हैं हम सुनते हैं, वहाँ मीडिया एज मीडिया इनकी बात को उठाएंगे हम, आते हैं कहीं भी है इनके साथ ही पहले इनकी भी बात को उठाएंगे। उठाएंगे। पर ये आदमी रुकेंगे हम भी एक बार इसका कुछ सोचा जाए कि अपने सभी कर्मचारियों की सलाह करें कि इस पूरे का अपन कैसे हल करें, इसका कोई निपटान हो, जिएंगे तो लड़ेंगे, जिएंगे तो लड़ेंगे, जान है तो जान। हम जनता से यही अनुरोध करते हैं ना हाँ जी, कि आम जनता हमारी आवाज उठाए, ठीक है जी। हम जनता के साथ हैं। नहीं, जनता कैसे उठाए? जनता अपने काम में व्यस्त रहती है, देखो सड़कों पे तो नहीं आए। देखो सर, हमारे जनता साथ उतरे ना। जनता ऐसे उठाए जैसे कुछ दुकानदार भाइयों ने एक वीडियो बना के डाली है कि जो ये काम है ये स्थायी है,
और ये लोग कर रहे हैं इसको, इनका ये जो हक बनता है इनको दिया जाए। सरकार जो घोषणाएं एक करती ऐसा है ऐसा अभियान चलाया गया जी जिसके अंदर ये बात रखी जाए जी कि आप लोगों ने आज अपनी बात रखी, सरसा की जनता को ये पता लगेगा आपका दर्द क्या है। अभी तक तो देखो मुझे भी नहीं पता था आप गलत हो, आपका दर्द क्या है। ठीक मैं है ना एक जी? बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हाँ। पहले आपने जो शुरुआत में ये बात कही है कि ये कोरोना महामारी की तरह ये फैल रहा है, तो उसको हाँ। फैला कौन रहा है? कोरोना को किसने फैलाया? हाँ। इन्होंने फैलाया, बाहर वालों को यहाँ लेकर आए तो कोरोना फैली। हाँ। उसी तरह से मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ और आपसे भी अपील करूंगा, जहां भी आप जाएं तो इस बात को सच्चाई के तौर पे वहां रखें भी। कर्मचारियों ने ना तो अनिश्चितकालीन की हड़ताल का जो पहले दिन से घोषणा की थी, ना ही अब कर रहे हैं। हम सरकार को 2-2, 3-3 दिन का समय दे रहे हैं। सरकार जागे, वो इसलिए क्योंकि ये शहर हमारा है, ये हरियाणा प्रदेश हमारा है, इसलिए हम उनको समय दे रहे हैं। लेकिन सरकार इस बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जबकि 30 तारीख को सरकार के जो नुमाइंदे भेजे गए थे हमारे अशोक जी वहां, उनके साथ हमारे यूएलबी के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ हमारी बैठक हुई थी। 17 मांग पत्र हमने उनके सामने रखा, तो उन्होंने संपूर्ण रूप से उनको मानते हुए ये कहा था भी 1 या 2 दिन के अंदर आपको लेटर मिल जाए। लेकिन उसके बाद ना तो उन्होंने आज तक उन्होंने हमारे साथ कोई वार्ता करने की बात करी, ना उन्होंने ये ही कहा भी हमने ऊपर बात की उसके अंदर से ये जो मांगे हैं गलत है। हम कहते हैं जो आपको गलत लगता है आप मांगों को निकाल दीजिए, जो माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश करे हैं उसको तो जारी कर दीजिए, वो तो गलत नहीं होगा। ठीक बात। या हाई कोर्ट भी गलत है, उनके फैसले गलत है। मनोज जी आप दोस्तों, आपने नेकी न्यूज की इस डिबेट को सुना। आपके अपने जो भी विचार, आपको जो दोषी लगता है, जो इसके सुधार के लिए हल होना चाहिए, ये एक महामारी हमारे शहर में फैल रही है, इसको रोकने में आपका एक कमेंट आपकी सहायता करेगा। आपने कर्मचारी नेता की बात को सुना, इनके दर्द को हमने समझा, तो कृपया इसके ऊपर आप अपना कमेंट जरूर दें कि इससे आपने क्या रिजल्ट किया। जनता ही सबसे बड़ी है, वही बताएगी कसूरवार कौन।